जीवन में सब्र का महत्व। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वह अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन महात्मा बुद्ध का तो प्यास के कारण गला सूख रहा था, इसलिए फिर से उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतज़ार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को शिक्षा दी। हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। दोस्तों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और गौतम बुद्ध को बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी करता है उसे तू अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब उसका दिमाग शांत हो गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर ही आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है।
इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रखें। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। गौतम बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। गौतम बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी हैं जो गांठ बांधने से पहले थीं? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर गौतम बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और भी ज़्यादा कस जाएगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। गौतम बुद्ध इस सवाल से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें समस्याओं की जड़ को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए और उस समस्या की वजह को जानकर उसे हल करना चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।